दोस्तों, कुछ माह पहले मैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में घूमने के लिए गया था और उस पर एक प्रसंग बना के अपने चैनल में डाला भी था। उसी समय कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए थे। सबसे पहला सवाल, क्या प्राचीन भारत में ये एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र था? क्या ऐसे और कोई केंद्र पूरे इतने बड़े विशाल भारत में थे नहीं? क्योंकि तब जो भारत थे उसके टुकड़े भी नहीं हुए थे। इसे क्या अकेला नष्ट कर दिया गया था? क्या कारण था इसके नष्ट करने के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने जो इसके उत्तर पाए वो है, प्राचीन भारत में उक्त समय में कम से कम 10 से 20 उच्च शिक्षा केंद्र थे और वे ज्यादातर बौद्ध मठ थे, जहां पे राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, हाथकरघा, योगा इत्यादि सिखाया जाता था। और इसमें से ज्यादातर जो बौद्ध मठ है या जो उच्च शिक्षा केंद्र थे, जिसे कि महाविहार भी कहा जाता था, उसे नष्ट करने के पीछे केवल एकमात्र एक आदमी था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही प्राचीन भारत के ज्यादातर बौद्ध मठ को नष्ट कर दिए थे। इसके अलावा जितने भी ये उच्च शिक्षा केंद्र, जो महाविहार भी कहा जाता था, उसे नष्ट कर दिया गया था। उसके बारे में हमारे पास जो भी आज के दिनांक में उपलब्ध साहित्य है, वो हुएनसांग द्वारा लिखा गया वृत्तांत पे आधारित है, जो कि 7वीं शताब्दी में, अर्थात जब चीन में जांग का साम्राज्य था, वे यहां आए थे और अपने वृत्तांत में लिखे थे, उन्हीं पे आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम नालंदा पे ही दो बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के जहानाबाद जिले के समीप है। इसे 415 से 455 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था और सम्राट कुमारगुप्त ने इसे बनवाया था। हुएनसांग के अनुसार यहाँ 10,000 छात्रों को रहने और पढ़ने की सुविधाएं दी जाती थी। यहाँ बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे कि राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, योगा, हाथकरघा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसे 1200 शताब्दी में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था और आज के दिनांक में यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के हिसाब से समर्पित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत के प्राचीन भारत के गांधार राज्य में था, जो अब पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। दोस्तों, आज से कम 500 ईसा पूर्व, जब चिकित्सा शास्त्र को कोई नहीं जानता था, तब यहाँ पे इसके अध्ययन कराया जाता था। ये आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और महान ब्राह्मण चाणक्य, जिसे कि कौटिल्य भी कहा जाता है, वे यहीं के छात्र थे और बाद में यहीं के आचार्य बने थे। ये आज के दिनांक में ये भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार के भागलपुर जिले के समीप स्थित है। इसकी स्थापना पाल राजवंश के शासनकाल में बौद्ध शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय जितना ही बड़ा था। इसको नष्ट वर्ष 1193 में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। वल्लभी विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र भाग में स्थित था, इसे पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिम भाग में उतना ही गौरव प्राप्त था जितना कि नालंदा को। इसका संचालन 600 से 1400 ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ पे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र व चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। इसके अलावा हनियन, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख अंग होता है, उसका ये प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। 2017 में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसे पुनर्जीवित किया जाए।
औदंतपुरी विश्वविद्यालय ये बिहार के बिहार शरीफ जिले के समीप स्थित थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर था तब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना पाल राजवंश के प्रथम सम्राट गोपाल द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है क्योंकि यह अभी तक धरती के गर्भ में ही है। इसका उत्खनन ठीक से नहीं हुआ। हमारे पास इसके बारे में जो भी जानकारियां है वो एक अरबी लेखक जिन्होंने कि इसकी चर्चा अदबंद नाम से किया था उसके तहत ही है। इसका संचालन भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था और इसे भी 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। पुष्पगिरी महाविहार यह हमारे देश के उड़ीसा राज्य के जजपुर जिले के समीप स्थित है। यह नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन है और इसकी स्थापना कहते हैं कि सम्राट अशोक ने ही किया था। इसकी स्थापना ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में हुई थी। ये 3 पर्वतीय पहाड़ जिनके नाम है रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी पर स्थित है। स्तूपों के भग्नावशेष, चट्टानों पे बनी हुई कलाकृतियां व अन्य वस्तु इसकी होने का सबूत पेश करते हैं। शारदा विद्यापीठ यह प्राचीन भारत का कश्मीर में स्थित बहुत ही बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था। आज के दिनांक में यह विवादित कश्मीर अर्थात आजाद कश्मीर के नीलम पहाड़ी पे स्थित है। कहते हैं ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहां माता पार्वती का दाहिना हाथ गिरा था। 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक यह भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। दुनिया भर से छात्र यहां पढ़ने आते थे। यहां खासकर हिंदू धर्म की ही पढ़ाई होती थी। कुछ लोगों का मानना है कि शारदा विद्यापीठ कभी शिक्षा का केंद्र रहा ही नहीं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका उत्खनन भी सही रूप से नहीं हुआ था कि ये विवादित क्षेत्र में चला गया। पहाड़पुर बौद्ध विहार या सोमपुर, सोमापुर या सोमपुरा महाविहार यह बांग्लादेश के नवागांव जिले में स्थित है। कहते हैं इसे पाल राजवंश के द्वितीय राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंतिम छोर पे बनवाया था। यह आकार में नालंदा विश्वविद्यालय के ही इतना बड़ा है, लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह अभी पूरी तरह से ध्वंस हालत में है। इसका उत्खनन कार्य आरंभ नहीं हुआ अब तक। यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर स्थल करके घोषित कर चुके हैं। जगदल महाविहार वर्तमान में ये बांग्लादेश के धामझरहाट जिले के समीप है जो कि भारतीय सीमा से ज्यादा दूरी पे नहीं है। कहते हैं इसे पाल राजवंश के अंतिम सम्राट रामपाल द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में ये अवशेष मात्र है। विक्रमपुर विहार जो कि आज बांग्लादेश के ढाका जिले के पास ही है। इसे भी पाल राजवंश के द्वितीय राजा सम्राट धर्मपाल ने बनवाया था जो कि आज पूरी तरह से ध्वंस हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा जो हमारे प्राचीन भारत में कितने सारे ऐसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे जो कि पूरे विश्व से छात्रों को अपनी ओर खींचते थे। ये सारे शिक्षा केंद्र एक ही साथ ध्वस्त कर दिए गए एक महादुष्ट राजा कहें या आक्रांता कहें अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी द्वारा, और हम आज भी एक शहर उनके नाम से सजाए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा आप कमेंट में कह सकते हैं। हो सकता है कुछ भूल चूक हुआ होगा क्योंकि कुछ आधुनिक और भी आविष्कारें हो रही है जिससे और भी नए नए चीजें हमको पता चल रहा है, और अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा हमें आलोकित करें तो प्रसन्नता होगी। और एक लाइक तो बनती है।
इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कभी भी इस तरह के प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।